community, the neighborhood. Everything that surrounds us, whether living or non-living, is a part and parcel of our neighborhood. The things that surround us, जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, वो क्या फॉर्म कर रही हैं? They are forming neighborhood. Okay, these can be living or non-living. ये दोनों तरह की हो सकती हैं, whether it can be living or non-living. इनमें लाइफ भी हो सकती है. इट मीन्स ये एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, कुछ भी हो सकता है. या नॉन लिविंग मीन्स बिल्डिंग्स, मार्केट्स, इस तरह का भी कोई भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट्स हम ले सकते हैं. ओके, सो नेबरहुड इंक्लूड्स ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग दैट सराउंड अस. जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं हम उसे काउंट करते हैं. एवरी इंडिविजुअल as well as community, whether at the level of village or city or state, national or international, किसी भी लेवल पर हमें कैसे नेबरहुड चाहिए? फ्रेंडली नेबरहुड. ओके, अ गुड नेबरहुड हेल्प टू डेवलप स्ट्रॉन्ग टाइज अमंग द इंडिविजुअल. एक अच्छा नेबरहुड हमें उसके साथ हमारे रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. ओके, तो स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाने के लिए नेबरहुड का पर्सन का जो हमारे नेबरिंग एरियाज़ हैं उनका अच्छा होना, बेटर होना, वो बहुत डिपेंड करता है. ओके, so everyone wants the good neighborhood for the development, and neighbor should support us. Only then we can develop. If we are talking about a country, तो हमारी countries, आपको पता है neighboring countries कौन सी हैं? These are China and Pakistan. Okay, and we just don't have the good relation with these countries. तो बहुत ज़्यादा problems आती हैं. So we need individually also and also at the level of state or national international level हमें एक अच्छे, एक फ्रेंडली नेबरहुड की बहुत ज़्यादा नीड होती है. ओके, नाउ कम्युनिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इन अर्लियर टाइम अर्ली मैन lived alone in the forest and did all his work himself, right? अर्ली मैन पुराने टाइम में, एशियंट टाइम में अकेला रहता था फॉरेस्ट में और क्या करता था? अपने सभी वर्क वो इंडिविजुअली ही करता था. बिकॉज ही हैड टू डू नथिंग, ही हैड टू जस्ट कलेक्ट द फूड एंड सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द एनिमल्स. दैट्स इट. ओके, उसका कोई ख़ास वक्त तो था ही नहीं. he didn't want to have clothes or to live in a house. ठीक है, उसकी ऐसी कोई विशेस, कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं थी. his requirements are only to collect the food and to eat. That's it. And to save from the animals. Okay, so his requirements are limited and he could fulfill his requirements his own. But as the development in technology or in the society, we really want many other things. It creates new jobs. Our requirement increases and increment in requirements also increases the different jobs. जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप हो रही है, जिस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, हमारी रिक्वायरमेंट्स भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई. और उन इंक्रीज रिक्वायरमेंट के कारण डिफरेंट जॉब्स
वो भी डेवलप हुई। और इट ऑल्सो गिव्स द कंसेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, और इन रिक्वायरमेंट्स के कारण ही डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट डेवलप हुआ। ओके, डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स दैट द पर्सन इज स्पेशलाइज्ड in his field, and it also increases the production and lowers the cost. अब एक तरह के बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर्स हैं या मैकेनिक हैं, तो वो उनकी कॉस्ट को लो करते हैं। क्लियर? इट मीन्स अगर हमें एक का कॉस्ट ज़्यादा लगी तो हम दूसरे से वर्क करवा लेंगे, राइट? तो ये डिवीजन ऑफ लेबर होता है, जिसके रिज़ल्ट क्या आता है कि कॉस्ट, अगर एक ही पर्सन ऐसा काम कर रहा है तो उसकी कॉस्ट हाई होगी। उसे पता है सिर्फ मैं कर सकता हूँ, तो वो हाई कॉस्ट करेगा, उसको ज़्यादा पैसे लेगा, है ना? एंड अगर बहुत सारे लोग सेम वर्क कर रहे हैं, देन इट लोअर्स द कॉस्ट, इससे कॉस्ट कम हो जाएगी। बिकॉज एवरीवन नोज़ दैट अगर उस पर्सन ने वर्क नहीं किया तो एनीबडी एल्स कैन डू द सेम वर्क। ओके, तो इससे कॉस्ट लोअर होती है बट प्रोडक्शन हाई होती है। प्रोडक्शन कैसे हाई होती है? व्हेन देयर आर सो मैनी पर्सन्स दैट आर डूइंग द सेम वर्क, तो वो उस एक वर्क से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं, तो प्रोडक्शन हाई हो जाता है। ओके, तो डिवीज़न ऑफ लेबर जो है वो हमारी लाइफ बहुत इजी बना देती है। क्लियर? एंड विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द increases of our requirements, it also develop the dependence on one another. हम खुद से अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल नहीं कर सकते, एंड दिस इज़ द रीज़न दैट we are depend on each other and it started the community life. यही रीज़न है कि हम एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और इससे कम्युनिटी लाइफ स्टार्ट होती है। ओके, क्लियर? Earlier in villages we use only agriculture. ठीक है, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पर्सनस आर एग्रीकल्चर। उनका जो मेन ऑक्यूपेशन था लोगों का वो एग्रीकल्चर था, या फिर हंटिंग एंड फिशिंग। ओके, हंटिंग और फिशिंग था विद कैटल रेयरिंग। बट व्हेन द डिमांड्स इंक्रीज और द नीड्स इंक्रीज, तो मैनी अदर डिफरेंट ऑक्यूपेशन ऑल्सो राइजेस। बहुत सारे ऑक्यूपेशन राइज हुए। कैसे? वी वांट टू बिल्ड आवर हाउस, सो देयर इज़ अ ऑक्यूपेशन ऑफ मेसन। मेसन का ऑक्यूपेशन डेवलप हुआ, एंड आफ्टर दैट वी वांट द डोर्स और फर्नीचर, सो कारपेंटर। ओके, we need clothes, then it develops the occupation of weaver, then tailor and trading and so on. ठीक है, according to our needs, according to our requirements, बहुत सारे अलग अलग जो जॉब्स थी, अलग अलग ऑक्यूपेशंस थे, वो डेवलप होना, वो इंक्रीज़ होना, राइज होना स्टार्ट हो गई। ओके, बट स्टिल एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन द रूरल एरियाज़। अभी भी विलेज एरियाज़ में एग्रीकल्चर ही मेन ऑक्यूपेशन है। फर्स्टली, पीपल वर्क फॉर थिंग्स, नॉट फॉर मनी। आजकल हम वर्क करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वी गेट सैलरी, राइट? वी गेट मनी। हम वर्क करने के लिए वर्क करने के बाद वी टेक मनी, ठीक है? बट इन अर्लियर टाइम दे जस्ट एक्सचेंज द गुड्स, ठीक है? वो अपनी सर्विसेज देते थे और अदर पर्सन से गुड्स लेते थे, सामान लेते थे, या फिर उन्हीं की कोई सर्विस लेते थे। क्लियर?
तो अर्लियर टाइम में जो एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स थी वो सिस्टम था, दैट इज़ द बार्टर सिस्टम. वी हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर 11 कि बार्टर सिस्टम में एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स था. बट लेटर ऑन persons or human beings started work in exchange for money. ह्यूमन बीइंग ने वर्क स्टार्ट किया और उसके एक्सचेंज में उसने मनी कलेक्ट करना या मनी लेना स्टार्ट कर दिया. ओके, एंड दिस स्टार्टेड आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. और इसके साथ ही जब मनी के साथ वर्क होना स्टार्ट हो गया, एक्सचेंज होना स्टार्ट हो गया, देन हमारी इकोनॉमी भी डेवलप होनी स्टार्ट हो गई. ओके, ऑन द अदर हैंड द कमिंग अप ऑफ टाउन, सिटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड अर्बन एरिया वर डिफरेंट इन नेचर. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में सोर्सेज ऑफ लिवलीहुड इंक्लूड हैं सभी. ओके, एंड इससे हमारी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बढ़ी. अब इसके साथ ही दैट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट विलेजेस. हम वो विलेजेस की बात कर रहे हैं, बट इसके साथ ही जो हमारे टाउन्स और सिटीज़ हैं उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कुछ डिफरेंट हैं. क्या डिफरेंट है? देयर आर मैनी अदर ऑक्यूपेशंस. इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर लेबर चाहिए होती है. क्लियर? एंड many other services like building roads and bridges. तो उसके लिए भी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए बहुत सारे अलग पर्सन्स की ज़रूरत है. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, क्लियर, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़, मतलब बहुत अलग साइंटिस्ट हैं. ये सब सिटीज़ में, डेवलप्ड सिटीज़ में है टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के लिए. और अगर हम डिस्कस करते कि नाउ इन दीज डेज वी हैव मोबाइल फ़ोन्स, तो मोबाइल रिपेयरिंग या मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आर देयर. तो डिफरेंट टाइप की नीड्स के कारण डिफरेंट टाइप की ऑक्यूपेशंस भी विलेज जो सिटीज़ हैं वहाँ पर डेवलप हुई हैं. ओके, एंड देयर आर सम कॉमन एक्टिविटीज़ और सम कॉमन सर्विसेज लाइक हेल्थ केयर, medical care, educational supply and water, education and supply of water, electricity. All these are the common demands or common services that we need in both the village as well as urban areas. ठीक है, सिटी और विलेज में भी इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, चाहे वो हेल्थ केयर और मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, एजुकेशन हो, वाटर सप्लाई हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, बैंकिंग या इंश्योरेंस हो. ओके, एंड these things are essential in rural as well as urban areas. Clear? So these are our economical activities. ये हमारी economical activities हैं और through these activities we developed, हम economically develop होते हैं, हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं, हमारा स्टेटस हाई होता जाता है. ओके, एंड नेक्स्ट इज़ कम्युनिटी कल्चरल डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हुई रिक्वायरमेंट के साथ, है ना. जैसे जैसे हमारी नीड्स, हमारे रिक्वायरमेंट्स डेवलप हुई, उसके साथ ही इकोनॉमी भी डेवलप होना स्टार्ट होगी. एंड वी स्टार्टेड वर्क फॉर मनी. क्लियर? And in the same way as the society developed, the cultural development also came into influence. कल्चरल डेवलपमेंट पर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ. किस चीज़ का? इंटरेक्शन विद अदर पर्सन्स. ठीक है, दूसरे पर्सन्स के साथ इंटरेक्शन से हमारा सिंगिंग, हमारी प्लेइंग, डांसिंग, वे ऑफ क्लोथिंग और पेंटिंग, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई. ओके, एंड द एक्सप्रेशन एंड फीलिंग ऑफ द पीपल लिविंग इन डिफरेंट एनवायरनमेंट टुक फ्रॉम द हॉबीज़, आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, म्यूज़िक, डांस एंड लिटरेचर. हमारी हॉबीज़ हैं ये सब.
art and craft, painting, sculpture. Okay, and it just are the expression and feelings of the person. ये लोगों की feelings हैं. It is the way to express our feelings. When we are happy, हम मैरिजेस में क्या करते हैं, हम डांस स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम खुश होते हैं, है ना. तो it shows our feeling. We are starting singing, और जब हम खुश होते हैं हम खेलते हैं, मज़े करते हैं, enjoying our life. Clear? And sometimes when we are feeling sad, तब भी हम जिनको पोइट्री आती है लिखनी, वो रिटन में वर्क करना स्टार्ट हो जाते हैं, अपनी फीलिंग्स शो करते हैं रिटन में, पोएम के फॉर्म में. ओके, एंड बुक्स लिखते हैं. सो दीज आर द वे टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग. एंड फूड हैबिट, ड्रेसेस, all these things are different from place to place. It is not the same in all the places. जितने भी places हैं, whether it is a country or a state, country में तो बहुत changes हैं, और अगर हम state की बात करते हैं तो भी हमारी food habits में, हमारी clothing की habits में, फेस्टिवल सेलिब्रेशन की जो हमारी ट्रेडिशन है उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं. ओके, एंड व्हेन वी इंटरेक्ट विद ईच अदर वी स्टार्टेड एक्सचेंजिंग द आइडियाज़. जब हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हम आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं कि हमारे घर में तो इस तरह से ये फेस्टिवल मनाते हैं, आपके घर में कैसे सेलिब्रेट करते हैं. ओके, और विद दिस when we are exchanging the our thoughts और our views, तो उसके बाद क्या होता है, हमारी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, कल्चरल डेवलपमेंट, कि हमारे ट्रेडिशन, हम कुछ नया जो है वो उनसे एडॉप्ट करना स्टार्ट कर लेते हैं. कि हमारे ऐसे होता है, मेरे फ्रेंड के घर उस तरह से होता है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, वी विल स्टार्ट डूइंग दैट थिंग. क्लियर? एंड जस्ट हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं. जैसे अगर हमारे घर में डेली जो हम खाते हैं पराठे, पूरी, ये सब बनता है, तो हम फेडअप हो जाते हैं इन चीज़ों से. और उसके बाद क्या होता है, कोई दूसरा पर्सन हमारे लिए इडली डोसा लेकर आता है, वो हमें अच्छा लगता है तो हम उसे अडॉप्ट कर लेते हैं अपने मेन्यू में, अपने फूड हैबिट्स में, कि हाँ इट इज़ अ गुड थिंग, अगर हमें कुछ स्पेशल बनाना है तो हम ये बना सकते हैं. वी लर्न हाउ टू कुक दीज थिंग. ठीक है, और ये कैसे स्टार्ट हुआ, व्हेन वी इंटरेक्ट विद अदर पर्सन, जब हम दूसरे पर्सन के इंटरेक्शन में आए तब हमने ये स्टार्ट किया. ओके, तो ये जो चीज़ें हैं ये हम इंटरेक्शन में दूसरों के साथ कम्युनिकेट करके, उसके बाद ही हमारी कल्चरल डेवलपमेंट, हमारी फूड हैबिट्स में, हमारे डांस में, हमारे वर्किंग में, सब चीज़ों में चेंजेस आते हैं व्हेन वी इंटरेक्ट विद अदर पर्सन्स. ओके, सो दिस इज़ अबाउट द कल्चरल डेवलपमेंट. द इंटरेक्शन among the various community influence the customs, beliefs and tradition. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब हम दूसरी कम्युनिटी से, दूसरे लोगों से मिलते हैं तो हम अपने ट्रेडिशन, बिलीफ और कस्टम्स में भी चेंजेस कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरेक्शन. जैसे पर्सन से हम मिलेंगे उसी पर्सन की कुछ चीज़ें जो अच्छी लगेंगी हमें, हम वो अडॉप्ट कर सकते हैं. ओके, क्लियर? एंड आर ट्रेडिशन ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय आर जोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन. हमारे जो फोर फादर्स ने, हमारे जो बड़ों ने ट्रेडिशंस बनाए हैं वो हमारी जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग बनाए हैं. तो अब हम अपने अकॉर्डिंग उसमें धीरे धीरे चेंजेस कर लेते हैं. हेयर इज़ एन एग्ज़ाम्पल कि इन अर्लियर टाइम पीरियड जो हमारे इंडियन कल्चर था कि वी वियर घूंघट, बहुत बड़ा सा एक घूंघट निकाल के घूमते थे हम, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इट चेंजेस. ठीक है, इट जस्ट चेंज्ड. एंड
नाउ वी आर वेयरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स एंड आई डोंट थिंक कि ज़्यादातर घरों में घूंघट लिया जाता है। ठीक है, एक सर पे दुपट्टा रखना एक अलग चीज़ है, बहुत से एरियाज़ में तो वो भी अब नहीं रहे, तो थोड़ा सा मॉडर्न हो चुके हैं लोग, बट घूंघट वाला जो एक ट्रेडिशन था वो ख़त्म हो गया है ना, बिकॉज वी जस्ट केम टू द इन्फ्लुएंस और ऑफ अदर कम्युनिटीज़। हम दूसरी कम्युनिटी के इन्फ्लुएंस में आए और उनके अकॉर्डिंग हमें लगा कि जो हमारा घूंघट है उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं लेडीज़ को, तो वो नहीं होना चाहिए, तो हमने वो धीरे धीरे करके कम कर दिया, राइट। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजिंग ऑफ और द डेवलपमेंट इन आवर कल्चर। हमारे कल्चर में, हमारे ट्रेडिशन में चेंजेस का ये एक एग्जाम्पल है। ओके, तो this is about the cultural development, and today we are doing just these things. Thank you. You have to learn or read the topics properly. Clear? Okay beta, thank you so much.